पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी आत्मज्ञानी बने। संसार के सब विद्या एक तरफ, आत्मज्ञान एक तरफ। अगर आत्मज्ञान ना है उस आदमी के दुख कभी पीछा ना छोड़ता है। वो पशु के जैसे अपना जीवन बिताता है, उसके गिनती मनुष्य में ना होता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान ना है वह मनुष्य ना है, मनुष्य होते हुए जानवर है। और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो कभी किसी के दुख न देता है। ये आत्मज्ञान के पहचान है। चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे वेद हो, चाहे लवेद हो, ये सब मिलावटबाजी करके सब ग्रंथ को खराब किया गया है। मोहम्मद साहब अपने कुरान शरीफ में ये कहते हैं कि सब जीव पर रहम करो। ये इस्लाम रहम करता है? आज जो है इजराइल और यहूदी हमास के बहुत दिन से युद्ध चलता है, नरसंहार हो रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं। ऐसा ही नरसंहार होता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। एक जो है हिंदू बाबा था और एक जो है मुल्ला जी थे, ये दोनों में बहस हो गया। वो कहता है कि हमारा खुदा बड़ा है, ये कहते हैं कि हमारा भगवान परमात्मा बड़ा है। दोनों के दाढ़ी बड़े बड़े थे, दोनों के दाढ़ी पकड़ लिए और इतने कड़ी खींच किए कि वो कुछ दाढ़ी उखड़ गया और कुछ जो है खून खून हो गए। आप नीचे ऊपर पटका पटकी करके मार पीट कर रहे थे। तब तक ले एगो और बाबा जी आ गए, कहे कि भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब ये दोनों उठ के खड़े हुए, कहे कि दोनों तक घायल हो चुके थे। अल्लाह दोनों जो है असमर्थ हो गए थे, लड़ते लड़ते थक गए थे। फिर उठ के खड़े हुए, कहे कि ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, हम कहते हैं कि हमारा परमात्मा बड़ा है। वो तीसरा वाला बाबा कहा कि तेरा जो है अल्लाह और इसके परमात्मा दोनों के जो है यह आपस में पीटा पीटी कर रहे थे और वो तमाशा देख रहा था, वो तुम दोनों के बचा ना सकता है। मर जाओगे तब वो ना बचाएगा। तो जो तुम्हारे दोनों के रक्षा ना कर सके उसके पीछे क्यों लड़ते हो। तुम्हारे दोनों के जो अंदर है वही परमात्मा है। तो दोनों अपने आप को जानो। जिस दिन दोनों अपने आप के जान जाओगे, इस संसार के लड़ना और मरना समाप्त हो जाएगा। अपने के ना जानने की वजह से सारी लड़ाई है। अपने के ना जानने की वजह से सारी लड़ाई है। स्वर्ग एक कहता है कि हमारा जो है अल्लाह जो है सब कुछ कहता गया बनता गया। वो अल्लाह आया कहाँ से? उसके माता पिता कौन था? कौन उसको पैदा किया? वो कहाँ से आ गया? और जब वो सृष्टि के बना रहा था तो उसके कौन देख रहा था? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। कोई अल्लाह जो है संसार को ना बनाया है, न पीछे बनाया है, ना आज बनाएगा, ना आगे बनाएगा। सुपनेखा जो है नाक कटने के बाद रावण के बहन इराक में आकर के अपना मुंह ढांक करके अब भुरका वाली चलान चालू हुई और उसी के वंशज इस्लाम है।
और जो खलीफा जो शादी करी थी वो कबीला के सरदार था। मोहम्मद साहब जब नहीं थे तभी ये दुनिया थी। सिख संप्रदाय नहीं था तभी दुनिया थी। और ये संसार के अंदर सदा से रहने वाला जो जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसी से सब निकले हैं। यमन सिंह जो है सबसे पहले मुसलमान बना था, राजपूत था, राजा था। उसी के लड़का जो है तैमूर हुआ और तैमूर उमर शेख हुआ और उमर शेख से तैमूर हुआ और तैमूर से बाबर हुआ और बाबर से यमन सिंह के लड़का जो है उमर शेख हुआ। उमर शेख से तैमूर हुआ, तैमूर लिंक। उसके बाद से बाबर हुआ, बाबर से अकबर हुआ, अकबर से जहांगीर हुआ और जहांगीर से जो है शाहजहां हुआ और तब औरंगजेब हुआ। ये सब पीढ़ी इस्लामी थे और ये सब जो है लाखों के तादाद में नरसंहार कराते रहे। यही दुनिया यहीं पर जो है शासन भी करते रहे, नरसंहार भी करते रहे। औरंगजेब एक ऐसा अत्याचारी राजा हुआ कि उसने अपने बाप के आगरा लाल किला में बंदी बना दिया, अपने भाई के सिर काट के अपने बाप के सामने तोहफा में भेजा। बहन के भी उसी जेल में बंद कर रखा था। यहाँ पर संसार के अंदर मनुष्य जो है एक हाथे करता है एक हाथे भरता है। इसलिए सावधान होकर के बात को समझना है। कुछ ऊपर हाथ खड़ा करके तप करने लगे, ऐसा तप करते करते उसके हाथ नीचे ना हो रहा था, अपना हाथ बेकार कर लिए। कुछ खड़ा होकर के खड़ेसरी बन करके तप करना शुरू किए, उसे अब पैर मुड़ता ना था, अपना जिंदगी के नरक बना लिए। इसी तरह से जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना खुद जो है नुकसान करता है और अपने कर्म के फल के खुद भोगता है। संसार के अंदर मनुष्य जो है झाड़ फूक करके अभूत को भगाता है, मूर्ख बनाता है और मूर्ख बनता है। जब भूत जोनी ना होता है तो ये ओझा सोखा ये भूत पैदा करते हैं। किसी को कह देंगे कि यहाँ भूत है, वहाँ भूत है, ऐसा है, तेरे ऊपर ऐसा है, मूर्ख बना देंगे। आज जो है शिवलिंग पर कंवरिया जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग जो है वो अपने को नहीं जानता, ना वो अपना कल्याण कर सकता है, तो वो दूसरे के कल्याण कैसे कर देगा। यही कारण है कि काशी के मंदिर में जहाँ मस्जिद बना है उसमें शिवलिंग के ऊपर एक पैर धोते थे। और मथुरा के मस्जिद में सब देवी देवता जीना के नीचे चुनवाए गए हैं, उस पर पैर पकड़ रख करके नीचे ऊपर होते हैं सब।
संसार के कोई महापुरुष नहीं कहा है कि तू हमारे मूर्ति के पीछे दुनिया से लड़ना और मरना, किसी ने ना कहा है। और कितने मूर्ति पूजा जो है, जब सनातनी के मूर्ति पूजा तेज चलने लगा तो उसी के देखा देखी बुद्ध जो है, बुद्ध के मूर्ति जो है जय बुद्धिस्टों ने पूजा करके अब पाखंड शुरू कर दिया, जो धम्पत में कहीं ना है मूर्ति पूजा। उसी तरह से जो है महावीर स्वामी के मूर्ति बना के उन जैनिया भी, जैन श्वेतांबर और दिगंबर, ये भी दोनों ये पाखंड के शुरू कर दिए मूर्ति पूजा। इसमें जो है मूर्ति पूजा जो है महावीर स्वामी इसके कहीं जो है सपोर्ट ना किए, खंडन करते रहे। लेकिन जैनी जो है कमाने के लिए ये धंधा को चालू कर दिए। इसी तरह से कबीर पंथ में है, कबीर साहब के बीजक में कहीं मूर्ति पूजा ना है, लेकिन कबीर पंथी जो है खुद कबीरे जी के पूजा शुरू कर दिए मूर्ति के। महर्षि दयानंद सरस्वती के भी मूर्ति बना के पूजना शुरू कर देते, लेकिन ये जो है इसके विरोध जो है महर्षि दयानंद सरस्वती भी किए, लेकिन वो समाज मान गया। वो किसी दयानंद सरस्वती के आगे खीर पूरी ना चढ़ाता है, वो हवन के नाम पर पशु के बलि ते चढ़वा देता है, अन्न घी फूकवा देता है। प्रकृति के जो है शुद्ध कर रहे हैं, जो लाखों कोई लाख आदमी के रोज खाती है जलाती है, वो ये इसे साफ हो रही है। ये विचार करने की विषय है। गो मेघ जग, अश्वमेघ जग, ये यज्ञ के नाम पर गाय के आ घोड़ा के ये सब जानवर को काट के हवन करना आ खाना, बहुत बड़ा ढोंग तमाशा ये चलता रहा। जो हम शिव कंवरिया जाते हैं किसी नदी में पानी भर के आ लिया करके आ किसी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो अपना घर द्वार त्याग करके शिव संप्रदाय के जो बाबा बन के बैठा है, शिव संप्रदाय के महात्मा, वो कभी कांवर कभी ये ढोंग ना करता है, कभी जाके पानी शिव के ऊपर ना चढ़ाता है। वो शिव के मंदिरे में रहेगा, लेकिन ये पाखंड ना करेगा। ये तीसरा जो है ये ढोंग कराने वाला आदमी है, जो शिवलिंग के पूजा करा के मूर्ख बनाया गया है। वो शिवलिंग जो है वो अपने को नहीं जानता है, दूसरे की रक्षा कहाँ से करेगा। संसार के अंदर दिन से तकलीफ किसको होता है? उल्लू के। वो नहीं चाहता है कि दिन होके। बहादुर के, ये दोनों के रात में दिखाई देता है। ये दोनों आपस में बात करते थे, आज सूरज के महिमा गाते थे, क्योंकि दोनों सूरज के ना देखे हैं। ऐसे ही संसार के विश्वास मार्गी है। ये आत्मज्ञान को नहीं जानते, ना अनुभूति करते, ना एहसास करते हैं। तो ये जो है इससे अलग जो है ब्रह्म के या देवी देवता के कल्पना करके और उसमें मूर्ख बनना और मूर्ख बनाना, ये धंधा चला दिए। ये तीसरी पार्टी है। इसके समझना है, इसको किसी के भला से मतलब ना है, इसको अपने धंधा से मतलब है। अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। अज्ञानी जो है, धूर्त जो है, धंधाबाज जो है धंधा चलाता है, और मूर्ख जो है धंधा को चलाता है। और धूर्त के धंधा मूर्ख चलाता है। संसार के अंदर शिवलिंग में ये बाजार में होड़ लगा हुआ है, पत्थर के शिवलिंग बना करके ले जाके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके
आज शंकर के नाम पर ही व्यापार होता है। जिसको ब्रह्मा कहते हैं वो ब्रह्मा जो है रजोगुण के नाम ब्रह्मा है, सतोगुण के नाम विष्णु है और तमोगुण के नाम शंकर है। ये तीन गुण के जानने के लिए ऋग वेद के ऋषि इसको रूपांतर बनाया कि क से कौआ, ख से करा, ग से गधा, घ से घोड़ा, कि अक्षर के जब ये सब के गुण के ज्ञान हो जाएगा तो ये रूप हट जाएगा। लेकिन ये गुण के हटा दिए और वो रूप के पकड़ लिए और धंधा बना करके और दुनिया को मूर्ख बना दिए। इसी तरह से धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम दुर्गा है और विद्या के नाम सरस्वती है। इसके तीनों के तीन देवियां बना करके ऋषि के ये शक्ति के पहचान कराना था कि धन जो है और बल जो है और विद्या है जो है इसको जानने की जरूरत है। इसलिए इसको रूपांतर बनाया। अब ये जो है धन और बल और विद्या ये तीनों के भूल करके और लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती के पकड़ करके धंधा बना लिए। जो अपने इंद्रियों के अपने बस में रखता है उसको महावीर कहते हैं, और इस महावीर के जो अपने मन को हनन करता है वो हनुमान है। अब ये दोनों काम छोड़ करके और उसके मूर्ति बना के, हनुमान बना करके, बानर के मुंह बना के, पोंछ लगा के और डरामा करके और दुनिया में उस मूर्ति से भीख मांगने लगे। ये देख रहे हैं कि यही बाजार में ये सारी मूर्ति आदमी बना रहा है, चाहे माटी के बनावे, कागज के बनावे, पत्थर के बनावे, ये सब कचरा के देवता कचड़े में चले जाते हैं। लेकिन जो सोना के, चांदी के, तांबा के, पीतल के ये सब जो बनते हैं ये सब के संभाल के मंदिर में रखा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाता है, डेरवा दिया जाता है कि कोई लेगा नहीं। फिर भी आकर के मुगल ले गए, लूट के ले गए, तोड़ के ले गए और बाहर जाके विदेश में बेचे और पैसा कमाए। यहाँ के माता बहन बेटियों के यहाँ से पुरुषों के मार काट दिए जो मुसलमान ना बने, और वो सब को यहाँ से ले गए, उसके संग व्यभिचार किए, वो सबके 2-2 टका 2-2 दिनार में बेचे। घोर अत्याचार हुआ। कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि तब तो भगवान प्रकट होकर के और रक्षा करता है। क्या इससे बढ़ के और कोई नरसंहार होगा? जो सोमनाथ मंदिर लूटी गई थी और उस समय सारे नरसंहार हो रहे थे। ये दुनिया के अंदर जितने मुगल राजा हिंदुस्तान पर आए, विदेशी आए, सगरी ने नरसंहार किया है। हम तो आपस में लड़ने में रह गए, आपस में गद्दारी, एक दूसरे से के जलने में रह गए, मारने मिटने में रह गए, छोटा बड़ा में रह गए, नीच ऊंच में रह गए। तू छोटा है, हम बड़ा है। ये मूर्खन के समझ में ना आता है कि पंचभौतिक शरीर सबके है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है। और सबके शरीर चेतन आत्मा चलाता है, तो ये चेतन आत्मा छोटा है, आकि ये पंचभौतिक शरीर छोटा है, कहे कौन छोटा है। यही सवाल जो है चंडाल ने जगत गुरु शंकराचार्य से किया था। जब जगत गुरु शंकराचार्य जा रहे थे तो रास्ते में वो चंडाल आता है। आने के बाद से उनके अनुयायी जो है हटाना शुरू किए, तो जो है जगत गुरु शंकराचार्य जा गए, कहे कि भाई हट जाओ। तो वो चंडाल कहता है कि आप किसको हटने के कहते हो? ये 5 तत्वों से शरीर बना है, इसको आकि जो ये 5 तत्वों के अंदर जो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है उसको किसको हटाते हो? कौन अछूत है? जगत गुरु शंकराचार्य जी के अहंकार टूट गया, होश में आ गए, हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु आप कोई साधारण ना है। तब जो है वहाँ कहानी का वहाँ ये बताया गया है कि शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान महापुरुष हुए, कोई एक महापुरुष प्रकट हो गया जो
जगत गुरु शंकराचार्य के अहंकार के दूर किया, चूर किया। इसलिए संसार में भरम में मत रहना, भूल में मत रहना। ना ये शरीर छोटा है, ना चेतन आत्मा छोटा है, सब बराबर है। मनुष्य एक जाति है। आज सतगुण को धारण करने वाला चाहे किसी संप्रदाय के हो, वो आचरणशील है तो बड़ा है, आचरणहीन है तो छोटा है। मनुष्य अपना कर्म से बड़ा बनता है और अपना कर्म से छोटा बनता है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब अपने आप को जानेगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है शिवलिंग के पूजा के पीछे पगलाना ना है। वो शिवलिंग में शंकर जी ना है। शंकर